नमस्कार, हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है आपका मेरे चैनल शास्त्र मंथन में। गीता के 18 अध्यायों में से 11वां अध्याय विश्व दर्शन योग कहलाता है। आइए जानें इस योग को पढ़ने से क्या अनुभूति होती है और किस प्रकार से ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है। श्रीमद् भगवद गीता हिंदू सनातन धर्म का एक विशिष्ट ग्रंथ है। इसका 11वां अध्याय जो विश्वरूप दर्शन योग कहा जाता है, आइए जानते हैं इसके कुछ विशिष्ट तथ्य। इसके 55 श्लोकों में भगवान की दिव्य विभूतियों का सुंदर वर्णन प्राप्त होता है। जब अर्जुन का अज्ञान नष्ट हो गया तो उसके मन में इच्छा जागृत हुई कि वो ईश्वर के ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, बल, वीर्य और तेज युक्त सुंदर स्वरूप को प्रत्यक्ष देखे। उसने विनीत होकर कहा कि हे प्रभु, यदि आपका वह रूप देखा जाना संभव है तो मुझे उस अविनाशी स्वरूप का दर्शन कराइए। मन्यसे यदि तत् शक्यम मया दृष्टुमिति प्रभु। तब श्री कृष्ण ने अपने अलौकिक रूप को प्रकट किया और अर्जुन को दिए दिव्य चक्षु, जिससे उसने भगवान की ईश्वरीय योग शक्ति को देखा। भगवान का वह दिव्य स्वरूप कैसा था, कैसा सुंदर वो अद्भुत स्वरूप था, आइए जानते हैं। भगवान का विश्व रूप या अनंत ब्रह्मांडीय स्वरूप अनुपम है, जिसमें सभी ब्रह्मांड शामिल हैं। संपूर्ण सृष्टि उसी परम देव के शरीर में समाहित है। उसकी चमक आकाश में एक साथ चमकते हुए हजारों सूर्य के समान है। अर्जुन चकाचौंध खड़ा रह जाता है, रोम रोम सिहर उठता है उसका। वह सभी को ईश्वर के स्वरूप में विलीन होता देखता है। उस विराट अनुपम स्वरूप से अभिभूत होकर अर्जुन भगवान की स्तुति करने लगता है। उसका रोम रोम सिहर रहा होता है। अनेक बाहु उदर वक्त्र नेत्रम पश्यामि त्वाम सर्वतो अनंत रूपम नान्तं न मध्यम न पुनस्त्वादिम पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूपम। हे संपूर्ण विश्व के स्वामी, आपको अनेक भुजा, पेट, मुख और नेत्रों से युक्त तथा सब ओर से अनंत रूपों वाला देखता हूँ। हे विश्वरूप, मैं आपके न अंत को जानता हूँ, न मध्य को और न ही आदि को। अर्जुन पूछता है, आप उग्र स्वरूप वाले कौन हैं, हे देवों में श्रेष्ठ देव? तब कृष्ण कहते हैं कि मैं सभी कालों में महाकाल हूँ। हे अर्जुन, तू कुछ सोच मत, बस तू अपने कर्म में लग जा, क्योंकि तू अगर इन लोगों को नहीं मारेगा फिर भी ये सब मेरे द्वारा पूर्व में मारे जा चुके हैं, इसलिए तू इस युद्ध में एक निमित्त मात्र बन जा। अर्जुन का हृदय आनंद से परिपूर्ण हो जाता है और वे प्रार्थना करने लगते हैं कि त्वमादिदेवं पुरुषः प्रधानं त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम वेत्तासि वेद्यम च परम च धाम त्वया ततम विश्व अनंत रूप। आप आदिदेव और सनातन पुरुष हैं। आप इस जगत के परम आश्रय और जानने वाले तथा जानने योग्य और परम धाम हैं। हे अनंत रूप, आपसे यह सब जगत व्याप्त है, परिपूर्ण है। बार बार नमस्कार करते हैं अर्जुन और प्रार्थना करते हैं कि मैं आपके स्वरूप की अज्ञानता के कारण बार बार आपको सखा मित्र कहा करता था। आप मुझे क्षमा करें और हे जगन्नाथ, आप मुझे उसी चतुर्भुज विष्णु स्वरूप का दर्शन करवाइए। अब आइए जानते हैं कि अर्जुन कैसा स्वरूप ईश्वर का देखना चाहते थे, जो बार बार वो ईश्वर की प्रार्थना कर रहे थे। वे देखना चाहते थे कि मुकुट धारण किए हुए, गदा और चक्र हाथ में लिए हुए विश्वरूप सहस्त्रबाहु चतुर्भुज रूप के विष्णु कैसे लगते हैं। वो कहते हैं, किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तं इच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्त्रबाहो भव विश्वमूर्ते। तब भगवान स्पष्ट कहते हैं कि उनका ये चतुर्भुज विष्णु स्वरूप वेद के ज्ञान से, यज्ञ से, अध्ययन से, दान से, न तो किसी क्रिया से, न किसी उग्र तपस्या से ही देखा जा सकता है। इसके दर्शन बड़े ही दुर्लभ हैं। तब अर्जुन का प्रश्न होता है कि भगवान के उस चतुर्भुज स्वरूप का दर्शन करने के लिए क्या करना चाहिए।
श्री कृष्ण कहते हैं कि देवता भी इस चतुर्भुज विष्णु स्वरूप का दर्शन करना चाहते हैं, लेकिन मैं केवल अनन्य भक्ति के द्वारा ही इस स्वरूप में प्रकट होता हूँ। भक्त्या त्वम अनन्या शक्य अहम एवं विधो अर्जुन। हे अर्जुन, केवल अनन्य भक्ति से मैं इस रूप में प्रकट होता हूँ। और इस अध्याय विश्व रूप दर्शन योग का सार है कि जो पुरुष ईश्वर परायण होकर संपूर्ण कर्मों को करता है, भक्त है, आसक्ति रहित है और संपूर्ण प्राणियों में बैर भाव से रहित है, वही अनन्य भक्ति युक्त ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। तो ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग बताता है यह अध्याय विश्व रूप दर्शन योग। इसके अध्ययन से ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है, साथ ही साथ ईश्वर के विराट स्वरूप के दर्शन का सुख भी प्राप्त हो जाता है। तो आइए अध्ययन करें इस एकादश अध्याय का। जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि।